अखंड ज्योति, जनवरी 2021। लेख: प्रवृत्ति का भेद बनाता है किसी को देव तो किसी को असुर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को सुनो। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि और भूत सर्ग का अर्थ है भूतों की सृष्टि। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही मुख्य प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाले और दूसरा आसुरी प्रकृति वाले। वे कहते हैं उनमें से दैवी प्रकृति के विषय में तो वे पहले से ही तीसरे श्लोक के मध्य विस्तार पूर्वक कह चुके हैं और अब वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के विषय में बोल रहे हैं। यह कहने का तात्पर्य एवं अभिप्राय यह भी है कि वैसे तो मनुष्य समुदाय में अनेकों भेद हैं, परंतु प्रधानतया ये ही दो भेद हैं, ये ही दो विभाग हैं जिनके विषय में वे इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दैवी और आसुरी ये दोनों प्रवृत्तियाँ हैं, व्यक्ति नहीं। देव एवं असुर के मध्य का भेद प्रवृत्ति का भेद है और यह मात्र मनुष्य जाति तक ही सीमित नहीं है। अन्य प्राणियों में भी कुछ सात्विक प्रवृत्ति के प्राणी हैं तो कुछ तामसिक। गाय की प्रवृत्ति अलग है, सिंह की अलग। यहाँ तक कि पौधों पादपों में भी ऐसे ही भेद देखने को मिल जाते हैं। तुलसी की प्रवृत्ति अलग है, लहसुन की अलग। यहाँ श्री भगवान जब दैवी और आसुरी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे उनकी मंशा उसी प्रवृत्ति की ओर इशारा करने की है जो इन दोनों के मध्य का मूल भेद है। सामान्य व्यक्ति में ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ साथ साथ उपस्थित रहती हैं और कभी किसी का तो कभी किसी का प्रभुत्व या आधिपत्य उसके व्यक्तित्व पर बना रहता है। इसीलिए श्री भगवान यहाँ इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्रवृत्ति के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक ही व्यक्तित्व में ये दोनों संभावनाएं एक साथ विद्यमान हैं। सात्विक व सदाचार युक्त गुण मनुष्य के भीतर उपस्थित देवत्व का जागरण करते हैं और उसकी मुक्ति का आधार बनते हैं, तो वहीं तामसिक जड़ता की ओर ले जाने वाले दुर्गुण उसको बंधन में डालकर आसुरी व्यक्तित्व का स्वामी बनाते हैं। इस संदर्भ में एक प्रेरणास्पद आख्यान पुराणों में आता है। कथा आती है कि एक बार देवर्षि नारद अपनी एक जिज्ञासा लेकर परमपिता परमेश्वर के पास पहुँचे एवं उनसे बोले, प्रभु, आपने देवताओं एवं असुरों के मध्य में भेद क्यों रखा है? परमपिता मुस्कुराए एवं नारद से बोले, देवर्षि, भेद कैसा? देवर्षि नारद बोले, भगवान, देवता और असुर ये दोनों ही आपकी संतान हैं। आपको दोनों को ही समान अधिकार देना चाहिए था। फिर आपने एक को स्वर्ग का साम्राज्य दिया हुआ है और दूसरों को नरक में डाला हुआ है, ऐसा क्यों? देवर्षि नारद आगे बोले, देवता स्वर्ग की सारी सुविधाएं, सारा ऐश्वर्य भोगते हैं एवं कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि से लेकर उच्चै श्रवा, ऐरावत जैसे तमाम रत्नों का अधिकार उनको है। वे यज्ञ के भोग के भी अधिकारी बनते हैं, जबकि असुर नरक में गिरकर अंधकार को भोगते हैं। वे सभी के लांछन के भी अधिकारी बनते हैं। ये दोनों ही आपकी संतानें हैं, फिर दोनों के मध्य यह असमानता, यह भेदभाव क्यों? परमपिता बोले, नारद, भेद दोनों के मध्य की प्रवृत्ति का है, किसी अन्य गुण का नहीं। यदि देवत्व वंशानुगत होता तो हम बलि को, प्रहलाद को, विरोचन को देवतुल्य क्यों मानते? इन्होंने तो असुर कुल में जन्म लिया था, जबकि रावण ऋषि पुत्र होने पर भी राक्षस कहलाया। यदि तुम दोनों के मध्य की प्रवृत्ति का अंतर जानना चाहो तो मैं सायंकाल तुम्हें ऐसा प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। देवर्षि नारद की हामी भरने पर परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे सृष्टि में सभी तक यह संदेश पहुँचा दें कि आज हमने एक भोज का आयोजन किया है, सभी समय से पहुँच जाएं। असुर समय से पहले ही आ गए, उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन परोस दिए गए। वे भोजन प्रारंभ करने ही वाले थे कि परमेश्वर वहाँ पहुँचे और बोले, भोजन आप सबको मिलेगा,
मात्र एक शर्त है। शर्त यह है कि बिना कोहनी को मोड़े भोजन करना है। भोजन आप चाहे जितना भी करें, पर आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। असुर यह शर्त सुनकर बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने बिना कोहनी मोड़े भोजन करने का प्रयास किया, पर वे असफल ही रहे। सारा भोजन फैल गया और वे भूखे उठे। सब के सब परमेश्वर को कोस रहे थे कि ऐसी विचित्र शर्त क्यों रखी। भूखा ही रखना था तो वैसा ही बता देते। इतनी बेढब शर्त की क्या ज़रूरत थी। अब बारी देवताओं की थी। भोजन उनको भी परोसा गया। भोजन प्रारंभ होता उससे पहले परमेश्वर वहाँ पहुँचे और वही शर्त देवताओं के सम्मुख भी रखी। शर्त सुनते ही देवता समझ गए और अपना भोजन मिल बांट कर खाना है यह सोच लिया। प्रत्येक देवता अपने निकट के देवता के समीप बैठ गया। हर एक ने बिना कोहनी को मोड़े अपने बाईं ओर बैठे देवता का पेट भर दिया, उसे भोजन करा दिया। यह घटनाक्रम देवर्षि नारद को दिखाते हुए परमेश्वर बोले, आपने देखा देवर्षि, देवताओं और असुरों में भेद उनकी प्रवृत्ति के कारण है, किसी अन्य कारण से नहीं। आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति बांटना नहीं बटोरना जानते हैं, जबकि दैवी प्रकृति के व्यक्ति बटोरना नहीं बांटना जानते हैं। प्रवृत्तियों के इसी भेद की ओर इशारा करते हुए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि दैवी प्रवृत्ति के लोगों के विषय में मैंने विस्तार पूर्वक कहा। अब आगे के सूत्र में वे आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के व्यक्तित्व की दुर्बलताएं बताएंगे।